गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में रहने वाली है जनगणना की अंतिम वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था। ऑप्शन है आपका ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे पूछा है क्वेश्चन, साक्षरता दर अंतर सर्वाधिक था किस राज्यों में। आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए इसके बारे में और चीज़ जानते हैं। लिटरेसी रेट राजस्थान का था 66.11%, जिसमें मेल का लिटरेसी रेट था 79.19% और फीमेल का लिटरेसी रेट था 52.12%, और दोनों का डिफरेंट हो जाता है 27.07%। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंतर था राजस्थान का। और अगर हम इंडिया का लिटरेसी रेट का बात करते हैं, तो 74.04% है। 2011 के अकॉर्डिंग है सर। 2011 में जब सेंसस हुआ था ना, जनगणना, उसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट है इंडिया का 74.04%। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारी जनगणना हमारी भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1991। बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। हमारी भविष्य हमारा भारत किस जनगणना का नारा था। ये नारा था 2011 का, उस टाइम का सेंसस था 2011 का। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। 2011 का जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे, और थीम वही अभी जो आप लोग बताए ना, हमारा भविष्य हमारा नारा। हमारी भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये हमारी जनगणना का नारा था। आपसे यही पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011, बी ऑप्शन से जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1882। बताइए अगर आप लोग को पता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मायो। तो आपका आंसर हो जाएगा 1872, जो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। अभी आप लोग को बताया था ना, लॉर्ड मायो। देखिए लॉर्ड मायो कौन सा ऑप्शन में है। लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड रिपन नहीं होगा, लॉर्ड मायो जो आपका राइट आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी। ऑप्शन से 13वीं, ऑप्शन बी 14वीं, ऑप्शन सी 15वीं, ऑप्शन डी 16वीं। बताइए अगर आप लोग को पता है तो बताइए। हम आंसर्स देख रहे हैं। भारत में अब तक कितनी जनगणना हुई है, बताइए कितनी बार हुई है जनगणना। अब तक टोटल 15 बार हुई है, और आपका ऑप्शंस में है सी नंबर पे 15वीं। और स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब देश जब आज़ाद हो गया उस टाइम से अब तक कितनी बार हुई है, तो टोटल 7 बार हुई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद 7 बार अभी तक जनगणना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी। अभी बताए थे ना 7। देखिए कौन सा ऑप्शन में है। 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा 7, 7वीं बार।
लिंगानुपात की परिकलन कैसे किया जाता है बताइए। ऑप्शन सी है देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी देश में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ऑप्शन सी देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन डी देश में प्रति 100 बच्चों पर लोगों की संख्या। सेक्स रेशियो का मेजर करते हैं। सेक्स रेशियो का मेजर करते हैं 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन डी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अभी बताया ना कि एक सेक्स रेशियो निकालते हैं 1000 मेल पे कि कितनी फीमेल है। 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। तो इंडिया का सेक्स रेशियो है 9:43। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 9:43। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या। ऑप्शन से प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन बी गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन सी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। बताइए जनसंख्या घनत्व क्या बताए थे कि 1 किलोमीटर में कितने लोगों का घर है, वो है ना 1 किलोमीटर में कितने लोगों का घर, कितना स्क्वायर। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है बताइए। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व मिजोरम। ऑप्शन बी सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व सिक्किम। ऑप्शन डी मिजोरम, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। आप लोग बताइए, हम वेट कर रहे हैं आप लोग का कमेंट का। बताइए कौन सा हो जाएगा बताइए। आपसे पूछा ना बॉटम में, मीन सबसे छोटे राज्यों में जनसंख्या का दृष्टिकोण से कौन है, तो आप लोग को बताए थे ना बॉटम में कौन कौन सा राज्य है। बॉटम में आ जाएगा आपका फर्स्ट सिक्किम, दूसरा मिजोरम, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ गोवा। देखिए आप लोग ऑप्शंस में कौन सा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शंस बी या ऑप्शन सी। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम फर्स्ट में आ जाएगा, मिजोरम दूसरा पे आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश तीसरा में आ जाएगा। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। बताइए जनसंख्या का दृष्टिकोण से यूटी में पूछा है। यूटी में सबसे बड़ा मतलब यूटी का सबसे बड़ा जनसंख्या कहाँ पे है, आपसे पूछा ना कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दूसरा पुडुचेरी है, थर्ड चंडीगढ़ है, तो देखिए ऑप्शंस क्या, दिल्ली हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो लक्षद्वीप है ना, सबसे मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा मतलब सबसे कम जनसंख्या रहने वाले यूटी में लक्षद्वीप आता है। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशंस इन यूटी।